नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र रावत सर की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, इस क्लास के अंतर्गत हम आपके सामने लेकर आ गए एक बार पुनः घड़ी का बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण क्लास। दोस्तों, इस क्लास में हम टाइप नंबर 1 से लेकर टाइप नंबर 5 तक अति महत्वपूर्ण सभी टाइप पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद तो मैं करता हूँ कि आपको मेरा क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 घड़ी का बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज अपन बात करें घड़ी के बहुत महत्वपूर्ण टाइप की, जिसमें हम बात कर रहे हैं टाइप नंबर 1। तो टाइप नंबर 1 क्या बता रहा है घड़ी का, यहाँ मैं आपको कुछ इसके क्वेश्चन बताऊंगा और उसके बाद प्रत्येक प्रश्न को हल करना सिखाऊंगा। तो टाइप नंबर 1 है, यहाँ पर टाइटल लिख रहा हूँ, जब घड़ी की दोनों सुइयां ओवरलैप होती हैं। जब घड़ी की दोनों सुइयां ओवरलैप होती हैं, बिल्कुल इस प्रकार के प्रश्नों कैसे हल करेंगे। जब घड़ी की दोनों सुइयां ओवरलैप होती है तो इसमें कौन को किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। ओवरलैप बोल सकता है, आच्छादन भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है? आच्छादन बोल सकता है, या फिर 0 डिग्री बोल सकता है, या फिर एक दूसरे के ऊपर आना बोल सकता है। एक दूसरे के ऊपर आना। आपको ये 4 लैंग्वेज याद होनी चाहिए। सबसे पहले, घड़ी की दोनों सुइयां कब ओवरलैप होगी। दूसरी लैंग्वेज है, घड़ी की दोनों सुइयां कब आच्छादन होगी। तीसरी लैंग्वेज है, घड़ी की दोनों सुइयां कब 0 डिग्री कोण बनाएगी। और चौथा लैंग्वेज है, घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कब आएगी। सिंपल सा एक डायग्राम बनाकर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी जैसे मान लीजिए कि ये मैंने यहाँ लिखा 12, तो 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती है। 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप होती है। तो इसका जो तरीका आपके सामने लिखेगा, इसका जो तरीका निकलेगा वो निकलेगा बजकर गुणा 60/11 गुणा बजे और प्लस माइनस 0। ये तरीका आप याद रखना, बजकर इंटू 60/11 इंटू बजे और प्लस माइनस का 0। ये कल मैंने आपको समझाया था। उम्मीद मैं करता हूँ कि जो कल क्लास स्टूडेंट ने ली है उनको सब कुछ आज समझ में आ जाएगा। आज हम जो प्रश्न हल करेंगे सब बिल्कुल सही जवाब करेंगे। तो टाइप नंबर 1 मैंने आपको यहाँ समझा दिया एक बार पुनः रिवाइज क्लास के रूप में। अब इसके प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। चलिए आप इन प्रश्नों के जवाब देना, ठीक है। तो आज की सीट का जो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, वो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि 1 बजे से 2 बजे के मध्य, 1 बजे से 2 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब 0 डिग्री का कोण बनाती हैं। ये पहला आज का प्रश्न है। ये आज का पहला प्रश्न है। आप सभी स्टूडेंट को अगर इस प्रश्न का आंसर आता है तो बिल्कुल आप जवाब दे दीजिएगा। बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्क्रीन पर मैंने लिख दिया है। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर आता है तो आप जवाब दीजिए। 1 बजे से 2 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब 0 डिग्री का कोण बनाती है। सिंपल सा आपको डायग्राम बना लीजिएगा। आप सिंपल सा डायग्राम बना लो, अभी सबको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये मैंने बात की है, दोनों सुइयां जब एक दूसरे के ऊपर आती हैं उसको ओवरलैप बोल सकते हैं, आच्छादन बोल सकते हैं, 0 डिग्री कोण बोल सकते हैं, या एक दूसरे के ऊपर आना कह सकते हैं। तो इसका जो तरीका आपके सामने रहने वाला है, इसका जो तरीका रहने वाला है वो रहने वाला है बजकर गुणा 60/11 गुणा, यहाँ पर लिखेंगे बजे और फिर लिखेंगे प्लस माइनस का 0। देखिए, जब आच्छादन की बात करता है, 0 डिग्री की बात करता है, ओवरलैप की बात करता है, एक दूसरे के ऊपर आने की बात करता है, इस स्थिति में अपन यहाँ पर सिर्फ वही समय रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है 1 बजे से 2 बजे, तो हमें इस दूसरे समय का कोई लेना देना नहीं है। आप इसको काट दीजिएगा। कल भी मैंने आपको समझाया था, कल भी मैंने बताया था कि पहले समय का कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब अपन लिखेंगे यहाँ पर 1 बजकर 60/11 इंटू 1, सिर्फ 1 लिखना है। तो 60 को 1 से गुणा करेंगे, 60 आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 1 बजकर 5 से 5/11 मिनट। तो 1 बजकर 5 से 5/11 मिनट पर घड़ी की जो दोनों सुइयां है वो कौन से डिग्री कोण बनाती है, वो 0 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में क्लियर हो गया क्या? देखिए ये कैसा आया, इसको समझा रहा हूं। इधर देखो भैया, हम क्या करेंगे, 60 में 11 का भाग करेंगे।
11 पंजे 55 और यहाँ से 5 बचेगा, तो 5 को यहाँ लिखेंगे और 11 का डिवाइड करेंगे, तो यही पैटर्न यहाँ लिखा है। 1:05 से 5/11 पर घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो 0 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर हो गया सभी को आगे का समझ में? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। अब मैं आपके सामने दूसरा प्रश्न लेकर आ रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका भी आप जवाब करके मुझे बता देना, ठीक है। टाइप नंबर फर्स्ट अपन पढ़ रहे हैं, एक बार पुनः रिवाइज करा रहा हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन है 2 बजे से 3 बजे के मध्य 3 बजे के मध्य दोनों सुइयां कब आच्छादन होगी? कब आच्छादन होगी? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 बजे से 3 बजे के मध्य दोनों सुइयां कब आच्छादन होगी? तो इस प्रश्न का कैसे जवाब करेंगे यहाँ देखिएगा। वापस में एक डायग्राम बना देता हूँ, आपको बार बार जब भी आच्छादन या ओवरलैप की बात करें आपको ये डायग्राम याद रखना है। तरीका इसका रहेगा बजकर इंटू 60/11 इंटू बजे और प्लस माइनस का 0। यहाँ पर आप चाहे तो इंटू लगाने की जरूरत नहीं है, आप डॉट लगा सकते हैं, आपको बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 2 बजे से 3 बजे बोल रहा है, कितना बोल रहा है? तो दूसरे समय का तो कोई लेना देना नहीं है, यहाँ लिखेंगे अपन 2:60 इंटू आरंभिक समय कौन सा है? 2 बजे है, तो यहाँ 2 रखा, 2 को इससे गुणा करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2:120/11। अब हम क्या करेंगे 120 में 11 का डिवाइड करेंगे। इधर देखिएगा 120 में 11 का डिवाइड करेंगे, 11 ढाई 110, यहाँ से 10 बचेगा, तो हम इसको लिखेंगे 2:10 से 10/11। बिल्कुल 2:10 से 10/11 पर घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो आच्छादन होगी। क्लियर हो गया? चलिए अब इसी प्रकार मैं आपके सामने तीसरा प्रश्न लेकर आ रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बात अपन करेंगे प्रश्न संख्या 3 की। तो अब मैं आपके सामने तीसरा प्रश्न लेकर आऊँ। हाँ सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, वीडियो को शेयर करते रहे भैया, बिल्कुल शेयर करते रहें। तीसरा प्रश्न की बात अपन कर रहे हैं, प्रश्न संख्या 3। तो तीसरा प्रश्न मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तीसरा प्रश्न है 7 बजे से 8 बजे के मध्य 8 बजे के मध्य दोनों सुइयां कब 0 डिग्री का कोण बनाती है? 0 डिग्री का कोण बनाती हैं। 7 बजे से 8 बजे के मध्य दोनों सुइयां कब 0 डिग्री का कोण बनाती है? एग्जाम में अगर ये प्रश्न आता है या फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कैसे जवाब करेंगे, यहाँ मैं आपको एक बार पुनः अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि घड़ी के इसके बाद जो टाइप आएंगे वो मैं रिपीट नहीं करूँगा। पहली क्लास और दूसरी क्लास मैंने इसलिए रिपीट किए हैं कि कुछ बच्चे नए जुड़े हैं तो उनको सबको समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ मैंने वापस बजे वाला ट्रिक का एक तरीका समझा दिया है, बजकर इन डॉट 60/11 इंटू फिर हमें लिखना है बजे और फिर लिखना है प्लस माइनस का 0, ये मैंने लिख दिया है। अब थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना है। 7 बजे से 8 बजे के मध्य तो हमें क्या करना है, दूसरे समय को बिल्कुल काट देना है। ये दूसरे समय को मैंने काट दिया है। अब यहाँ 7 बजे लिखेंगे तो हम लिखेंगे 7 बजकर डॉट 60/11 इंटू यहाँ लिखेंगे 7 और प्लस माइनस अपन लिखेंगे 0। यहाँ तक सभी को आ गया होगा समझ में। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, हम लिखेंगे 7 बजकर 60 को 7 से गुणा करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 420/11। अब 420 में किसका भाग देंगे? 420 में अपन 11 का भाग देंगे। तो 420 में 11 का भाग देते हैं, 11 तिया 33, यहाँ से 9 बचेगा, 11 अट्ठे 88 और यहाँ से 2 बचेगा, तो 88 23 2/11 कितना आ जाएगा? तो हम लिखेंगे 7 बजकर 88 से 2/11 पर
घड़ी की जो दोनों सुइयां होगी वो 0 डिग्री का कोण बनाएगी। आ गया सभी को समझ में, क्लियर हो गया। तो 7 बजे से 8 बजे के मध्य दोनों सुइयां कब 0 डिग्री कोण बनाएगी? तो 7:88 से 2/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां हैं वे कौन सा कोण बनाएगी? वे 0 डिग्री का कोण बनाएगी। क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। अब मैं आपके सामने चौथा प्रश्न लेकर आ रहा हूं। उम्मीद मैं करता हूं कि आपको जो रेगुलर क्लासें दे रहा हूं ये क्लासें आपको बहुत पसंद आ रही होगी। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल वीडियो को लाइक करते रहें। चौथा प्रश्न इसी का चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है 10 बजे से 11 बजे के मध्य 11 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब ओवरलैप होगी? कब ओवरलैप होगी? बिल्कुल आप इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। 10 बजे से 11 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब ओवरलैप होगी? इस प्रश्न को हल करने का बहुत आसान सा माध्यम मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रेगुलर एक डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी देखिएगा, ये मैंने आपको सामने ट्रिक लिखा है और इसका ट्रिक क्या निकलता है? इसका ट्रिक निकलता है बजकर डॉट 60/11 गुणा बजे और प्लस माइनस का 0। हमेशा दूसरा समय का रोल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है क्योंकि हम आच्छादन की बात कर रहे हैं, हम 0 डिग्री की बात कर रहे हैं, हम ओवरलैप की बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे के ऊपर आने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ तरीका चलेगा 10:60/11 इंटू बजे की जगह अपन 10 लिखेंगे और प्लस माइनस का 0। तो अब हमारे पास आ जाएगा 10:60/11 इंटू यहाँ 10, इसको इससे गुणा करेंगे 600, हमारे पास आ जाएगा 10:600/11। कई बार एग्जाम में यहाँ तक ये ऑप्शन देता है 600/11 तो आप ध्यान रखना, लेकिन अपन इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। 600 में 11 का भाग देंगे, 11 पंजे 55, 5 बचेगा, 11 चौके 44 और उसके बाद 6 बचेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 54 से 6/11। क्या लिख सकते हैं? 54 से 6/11, यानी 10:54 से 6/11 पर घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगी। क्लियर हो गया आगे सभी को? उम्मीद तो मैं करता हूं कि जो टाइप नंबर फर्स्ट मैंने आपको समझाया है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब अपन बात कर लेते हैं टाइप नंबर 2 की। हाँ भैया, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, टाइप नंबर 2 मैं आपको कवर करा रहा हूँ। टाइप नंबर फर्स्ट कंप्लीट समझ में आ गया होगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टाइप नंबर 2 की। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं टाइप नंबर 2 की। तो टाइप नंबर 2 मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, पहले समझा रहा हूँ और समझने की कोशिश करना आप, है ना। टाइप नंबर 2, देखिए टाइप नंबर 2 की बात करते हैं तो टाइप नंबर फर्स्ट हमने ओवरलैप की बात कर ली थी, आच्छादन की बात कर ली थी, 0 डिग्री की बात कर ली थी। टाइप नंबर 2 जो है वो हमारा है लंबवत, यानी घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत कब होगी? घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत कब होगी या फिर इसको हम बोलते हैं समकोण कब होगी? समकोण कब बनाएगी, ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। या फिर इसको बोलेंगे कब 90 डिग्री का कोण बनाएगी? कब 90 डिग्री का कोण बनाती है? देखिए चीज़ एक ही है, समझने की कोशिश करना। 3 लैंग्वेज आती हैं, लंबवत बोले, समकोण बोले या 90 डिग्री बोले, बात एक ही है। तो इसका तरीका क्या रहेगा? इसका डायग्राम देखो, ये मैंने एक डायग्राम बना दिया है जिसमें आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर मैंने 12 लिखा है और यहाँ पर मैंने 3 लिखा है। सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। ये देखिएगा बच्चों, इसके मध्य का जो कोण है वो 90 डिग्री आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा ना। तो देखिएगा अब इसका तरीका, जब लंबवत बोले, जब समकोण बोले या जब एक दूसरे के मध्य 90 डिग्री कोण बोले, तो इसका जो तरीका रहेगा, इसका तरीका रहने वाला है बजकर डॉट 60/11 इंटू बजे और प्लस माइनस 3। ये आप ध्यान रखना, ये इसका तरीका रहेगा। तो सबसे पहले आप इसकी कॉपी कर लो। अभी मैं आपके सामने एक एक प्रश्न हल कराऊंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहले आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा। टाइप नंबर हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर 2, और टाइप नंबर 2 के भी मैं आपके सामने 4 प्रश्न लेकर आऊंगा। उम्मीद मैं करूंगा कि आप इन प्रश्नों के सही जवाब करेंगे।
तो घड़ी के अंदर टाइप नंबर 2 हम कंसिडर करने जा रहे हैं। सभी स्टूडेंटों ने इसकी कॉपी कर ली होगी। अब अपन बात करते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में मैं आपके सामने रख रहा हूँ 4 प्रश्न और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइप नंबर 2 का आपके सामने लिखा प्रश्न संख्या पहला प्रश्न यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने लिखा कि 1 बजे से 2 बजे के मध्य दोनों सुइयां कब समकोण बनाती हैं। अब आपके सामने ये लैंग्वेज लिखा है, इसका जवाब करो। 1 बजे से 2 बजे के मध्य दोनों सुइयां कब समकोण बनाती है, इस प्रश्न का अपन जवाब करते हैं। देखिए हम यहाँ टाइप नंबर 2 लेकर आ रहे हैं, घड़ी का बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 बजे से 2 बजे समकोण की बात कर रहा है। आपको सिंपल से एक डायग्राम याद रखना है, इस प्रकार का एक घड़ी का डायग्राम बना लीजिएगा। समकोण बोले तो आपको ये डायग्राम याद रखना है, या 12 बजे है या 3 बजे है, कोण बन रहा है 90 डिग्री का। तो इसका तरीका क्या रहने वाला है, इसका तरीका रहने वाला है बजकर डॉट 60/11 इंटू बजे और प्लस माइनस का 3। ये सब जगह समझाऊंगा मैं, पर्टिकुलर सारे प्रश्नों में समझाऊंगा। 1 बजे से 2 बजे के, तो दूसरा समय का कोई लेना देना नहीं, अब काट दीजिएगा, पहले समय का ही है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले 1 बजकर, क्या लिखेंगे 1 बजकर, फिर डॉट लगा देंगे, 60/11 लिखेंगे इंटू, यहाँ पे लिखेंगे 1 और उसके बाद प्लस माइनस का 3 लिखेंगे। देखिए साथियों, मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, याद रखना प्लस और माइनस का यहाँ पर कन्फ्यूज़न रहेगा कुछ स्टूडेंट को। मैं आपको बता देता हूँ कि 1 घंटे में घड़ी की जो दोनों सुइयां, कल की क्लास में मैंने आपको समझाया था कि 1 घंटे में घड़ी की जो दोनों सुइयां है वो कितना डिग्री 2 बार समकोण बनाती है। ध्यान रखना, जिन स्टूडेंट ने कल की क्लास नहीं ली है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल वहाँ से आप इसके कल वाली क्लास भी मेरी देख सकते हैं। तो 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 2 समकोण बनाती है, 12 घंटे की बात करते हैं तो 22 समकोण बनाती है, और 24 घंटे की बात करते हैं तो 44। इसलिए यहाँ प्लस माइनस 2 लिखना पड़ेगा। अब अपन लिखेंगे 1 बजकर 60/11 गुणा, अब देखिए 1 में अपन एक बार 3 जोड़ेंगे, एक पैटर्न ये चलेगा, और एक बार वापस लिखेंगे 1 बजकर 60/11 और एक बार 1 में से अपन 3 घटाएंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखना, एक बार 1 में 3 जोड़ेंगे और एक बार 1 घटाएंगे। देखो घटाने पर ऋणात्मक समय आ रहा है, घटाने पर ऋणात्मक समय आ रहा है, तो ऋणात्मक समय आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, ऋणात्मक समय तो बिल्कुल भी नहीं लेना, छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ 1 बजे से 2 बजे के बीच की बात कर रहे हैं, तो देखिएगा 1 बजकर 60/11 और इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4। तो देखिए हम लिखेंगे 1 बजकर इससे गुणा करेंगे, 240 में 11 का भाग देंगे, 11 का भाग देंगे, 11 दूनी 22, 2 बचेगा, 11 एक कम 11 और 9/11। तो एक समय आ जाएगा 1 बजकर 21 से ही 9/11 मिनट। ये पहला समय आ गया है। बिल्कुल कॉपी करो भैया, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा, जल्दी से फटाफट से कॉपी करो, सभी स्टूडेंट जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। आप मुझे बताइए समझ में आ गया क्या सबको? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो एक पर्टिकुलर समय तो ये आ गया। अब दूसरे की बात करते हैं, तो यहाँ 3 में से 1 घटाने में 2 आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ माइनस का 120/11, लेकिन 11 का भाग देंगे, माइनस का 10 से 11/, तो वैसे ऋणात्मक समय नहीं लेना है। लेकिन अगर आप देखिए, मैं घड़ी के माध्यम से आपको थोड़ा समझा देता हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं, तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ यहाँ, है ना। इधर देखो भैया, इधर देखिए, फिलहाल यहाँ घड़ी के अंदर 1 बज रहा है। अब मैंने इसको चलाना आरंभ किया, देखिए मैंने इसको चलाना आरंभ किया और यहाँ से ये आ गई 21 मिनट पर। ये देखो, ये एक 90 डिग्री कोण बन गया, लगभग 21 मिनट और 22 मिनट के बीच में 90 डिग्री कोण बन गया। क्लियर नज़र आ रहा होगा आपको, आ रहा है। अब देखिए जैसे अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिए एक समकोण आपको यहाँ नजर आएगा, एक समकोण आपको यहाँ नजर आएगा। इसका मतलब ये समकोण नेगेटिव बता रहा है, यानी पीछे से 60 मिनट से अगर अपन 10 मिनट पीछे माइनस करेंगे तो 50 हो जाएगा, और 50 से थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो 49,
लगभग 49 के समथिंग, यहाँ पर 49-50 के समथिंग भी एक समकोण बनता है, लेकिन ऋणात्मक आ रहा है इसलिए आपको ऋणात्मक नहीं लेना है, ध्यान रखना। क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या दूसरे की। अब मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं इसका एग्जाम्पल नंबर 2। टाइप नंबर 2 चल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 4 बजे से 5 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ये हमारा प्रश्न संख्या 2 है, बनाती हैं। टाइप नंबर 2 का प्रश्न संख्या 2 है। 4 बजे से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब 90 डिग्री का कोण बनाती है। समझने की कोशिश करना, यहाँ पर रेगुलर मैं आपको समझा रहा हूँ। 90 डिग्री की बात कर रहा तो आप सिंपल ये डायग्राम बना लीजिएगा। अब देखिए इसका तरीका क्या रहेगा, दूसरे समय काट देना है आपको, लिखना 4:60/11 इंटू 4 + -3। एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो एक बार आ जाएगा 4:60/11 इंटू 4, और एक बार आ जाएगा 4 और 3 7 हो गया, सॉरी जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। एक बार घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4:60/11 इंटू यहाँ पर 1 आ जाएगा, क्योंकि 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा। अब इसको जोड़ते हैं तो 4 इसको इससे गुणा करेंगे 420/11, और इसमें भाग देंगे 11×3 = 33, हमारे पास 9 बचेगा। 11×8 = 88, 2/11। तो हम बोलेंगे 4:38 से 2/11 मिनट। एक समय तो ये आ गया, दूसरा समय यहाँ से निकालेंगे 4:05 से 5/11 मिनट, क्योंकि हम 60 में 11 का भाग देंगे तो ये आएगा। ये आप देख सकते हैं कि मैंने आपको समकोण निकाल के बता दिए, दोनों में से एक आएगा। या अपन एग्जाम्पल की कॉपी कर लीजिएगा, मैं इसका एक डेमो देकर आपको समझा देता हूं ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल देखिए साथियों, आपको ये घड़ी नज़र आ रही होगी। इस घड़ी में अभी 4 बज रहा है। जैसे मैं इसको चलाने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा ये पहला समकोण बन गया। 4:05 से 5/11 मिनट, ये पहला समकोण बिल्कुल आपको राइट। देखिए यहाँ 90 डिग्री आपको नज़र आ रहा, बन गया ना। अब इसी प्रकार इसको थोड़ा आगे चलाते हैं, इसको आगे चलाते हैं, और दूसरा 38 मिनट के लगभग जाएगा। ये देखिए ये दूसरा समकोण बन गया, आपके सामने बन गया। तो ये 2 समकोण आपके सामने नजर आ रहे हैं। क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं अपन प्रश्न संख्या तीसरे की। अब टाइप नंबर 2 और इसका प्रश्न संख्या 3 में आपको हल करा रहा हूँ। एक एक चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद में करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो चलिए भैया बात अपन करते हैं तीसरा क्वेश्चन की। तीसरा प्रश्न है 7 बजे से 8 बजे के मध्य 8 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां लंबवत होगी। हाँ, ये प्रश्न संख्या 3 है। सभी जवाब करें, सभी स्टूडेंट जवाब करें। मैं एक बार आपका आंसर चेक कर लेता हूं। सभी स्टूडेंट प्रश्न संख्या 3 का जवाब करें। ध्यान दें स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट प्रश्न संख्या 3 का जवाब करें। आ गया सबको? नहीं आया? इधर देखो, अपन लिखेंगे 7:60/11 डॉट 7 और +- बिल्कुल देखिएगा 7:60/11 इंटू इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10, और दूसरा आ जाएगा 7:60/11 इनको घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। 7 में से 3 गया 4। 600 में 11 का डिवाइड करेंगे। 11 पंजे 55, 5 बचेगा। 11 चौके 44, 6/11। तो एक समय हो जाएगा 7:54 से 6/11 मिनट। एक समय तो ये हो गया। यहाँ समय निकालेंगे 7:54
6 चौके 24, 240 बटे 11, 11 दूनी 22, 1 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 11 एकम 11, 9 बटे 11। तो एक समय हो जाएगा 7:21 से 9 बटे 11। ये 2 समय आपको मैंने निकाल के बता दी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। टाइप नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं, प्रश्न संख्या 4 में आपको हल करा रहा हूँ। इससे पहले टाइप नंबर 1 मैंने आपको समझाया है और प्रश्न 1 से लेकर 4 तक मैंने अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद तो मैं करता हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। चौथा प्रश्न क्या दे रखा है? चौथा प्रश्न दे रखा है 5 बजे से 6 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाती है। 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये हमारा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिर्फ आप प्रश्न को देख लीजिएगा और सही जवाब चयन कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 बजे से 6 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए सभी स्टूडेंट जवाब करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझाने की कोशिश मैं करूंगा। 5 बजे से 6 बजे के मध्य दोनों सुइयां कब 90 डिग्री कोण बनाती है। इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे तो हम लिखेंगे 5:60 इंटू यहाँ पर लिखेंगे 5 और प्लस माइनस का 3। ये ध्यान रखना, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो हमारे पास एक समय आ जाएगा 5:60 बटे 11 इंटू 8। एक समय हो जाएगा। 8 को 6 से गुणा करेंगे, 480 में अपन 11 का भाग देंगे, 11 चौके 44, 4 बचेगा, फिर 40 हो जाएगा, 11 तिया 33, 7 बटे 11। तो एक समय हो जाएगा 5:43 से 7 बटे 11। एक समय तो ये हो गया। दूसरा समय 5 में से 3 गया, 2 आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 5:60 बटे 11 और यहाँ पर 2, इसको गुणा करेंगे 120, 120 में 2 का भाग करेंगे 10 से 10 बटे 11। तो दूसरा समय होगा 5:10 से 10 बटे 11। ये 2 समय मैंने आपको बता दी है। उम्मीद मैं करता हूँ कि आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा। हाँ भैया, यहाँ तक तो मैंने आपको कल भी पढ़ाया था और इसी चीज़ को मैंने आपके सामने एक बार बहुत अच्छा रिवाइज करा दिया है। उम्मीद मैं करता हूँ सभी स्टूडेंट को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं क्लास का टाइप नंबर 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। इसको अगर आपने मिस कर दिया तो समझ जाना कि घड़ी का जो टाइप आपने सीखा है वो आपके हाथ से निकल गया है, वो आपके हाथ से निकल गया है। तो अब आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ टाइप नंबर 3। ठीक है, तो बात कर लेते हैं टाइप नंबर 3 की। तो यहां लिख रहा हूं मैं टाइप नंबर 3। हाँ भाई, सभी स्टूडेंट ध्यान दें, टाइप नंबर 3 की अपन बात करेंगे। जल्दी से आप कॉपी कर लो, जल्दी से आप कॉपी कर लो। टाइप नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट वीडियो को शेयर कर दो भैया, शेयर कर दो। जब तक मैं इंक भर लेता हूं, वीडियो को शेयर करें आप। हाँ भैया, अब बात करते हैं टाइप नंबर 3 की। तीसरा टाइप मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तीसरा टाइप है कि जब दोनों सुइयां विपरीत आ जाए, जब दोनों सुइयां विपरीत आ जाए, यानी विपरीत आ जाए, या इसको अपन 180 डिग्री का कोण भी कहते हैं। 180 डिग्री का कोण भी कहते हैं। अब इसका डायग्राम समझने की कोशिश करना। बिल्कुल मैंने आपके सामने घड़ी बना दी है, थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर देखिएगा, इस प्रकार आप एक घड़ी बना लो और आप देखिएगा इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई। तो ये अपने पास बड़ी सुई है, एक छोटी सुई है। तो एक अपने पास है घंटे वाली सुई और ये अपने पास है मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई 12 पर है, घंटे वाली सुई 6 पर है। तो ये जो कोण बन रहा है, ये 20 का जो कोण बन रहा है वो 180 डिग्री का बन रहा है। इस समय घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं। आगे सभी को समझ में। अब अपन बात करते हैं इसकी। देखिएगा, जब दोनोsich सुइयां विपरीत आ जाती है तो इसका तरीका क्या रहेगा? इसका तरीका रहेगा बजकर .60/11 इंटू बजे और प्लस माइनस का 6। ये याद रखना आपको।
जब लंबवत बोले तो 3 याद रखना है, जब 0 डिग्री बोले तो वहाँ 0 रखेंगे, लंबवत में 3 और उसके बाद 6 लिखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि घंटे की सुई और मिनट की सुई, घंटे की सुई और मिनट की सुई और मिनट की सुई एक घंटे में, घंटे की सुई और मिनट की सुई एक घंटे में एक बार विपरीत दिशा में होती हैं, एक बार विपरीत दिशा में होती है। ये पहला टाइटल है आपका, ये पहला टाइटल है। घंटे की सुई और मिनट की सुई एक घंटे में एक बार विपरीत दिशा में होती है, ये पहला टाइटल है, ये पहला टाइटल है। दूसरे टाइटल की बात करते हैं। दूसरा टाइटल है कि घंटे की सुई, घंटे की सुई और मिनट की सुई, घंटे की सुई और मिनट की सुई, घंटे की सुई और मिनट की सुई 11 घंटे में, 11 घंटे में, सॉरी 12 घंटे में, 12 घंटे में 11 बार विपरीत होती है, 11 बार विपरीत होती है। कितने बार विपरीत होती है? 11 बार विपरीत होती है, ये भी ध्यान रखना। और अगर 22 घंटे की पूछ ले, सॉरी 24 घंटे की पूछ ले, तो आपको ध्यान रखना है 22 बार। ये कुछ लैंग्वेज है जो छोटी छोटी लैंग्वेज है, आप याद रखिएगा। कॉपी करो आप जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा ताकि मैं आगे समझा देता हूं आपको। हाँ भैया कॉपी करो जल्दी से, थोड़ा समय कम है इसलिए मैं बोल रहा हूं, थोड़ा जल्दी से कर लेना कॉपी, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या टाइप नंबर 3, और इसका भी 4 प्रश्न मैं आपको हल करा रहा हूं, है ना, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो इसका अपन पहला प्रश्न कर रहे हैं। पहला प्रश्न क्या है, समझने की कोशिश करना। मैंने लिखा 1 बजे से 2 बजे के मध्य कब दोनों सुइया 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। ये पहला टाइटल है भैया, ये पहला टाइटल है अपने पास में। 1 बजे से 2 बजे के मध्य कब दोनों सुइया 180 डिग्री का कोण बनाती है, पहला टाइटल है। समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट। 1 बजे से 2 बजे के मध्य कब दोनों सुइया 180 डिग्री का कोण बनाती है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखिए अपन यहाँ एक्स टाइप नंबर 3 की बात करें ना, 180 डिग्री कोण, मैं आपको छोटा सा डायग्राम समझा देता हूँ। आप ये छोटा सा डायग्राम समझ लीजिएगा, मैं आपको क्लियर करके भी सारा कुछ क्लियर कर समझा देता हूँ। 180 डिग्री की बात कर रहा है तो ये कोण हो गया, एक 12 पर है और एक 6 पर है। थोड़ी घड़ी टेढ़ी बनी है भैया, ये देखिए थोड़ी बड़ी बना देता हूँ। देखिए इसका तरीका क्या रहेगा, इसका तरीका रहेगा बजकर डॉट 60/11 इंटू बजे और प्लस माइनस का 6। लंबवत बोले तो 3, समकोण बोले तो 3, 0 डिग्री बोले तो 0, और अगर विपरीत बोले हैं तो आपको 6 याद रखना है। हाँ भैया हो गया क्लियर। चलिए दूसरा समय का कोई लेना देना नहीं है, हम लिखेंगे 1 बजकर डॉट 60/11 1 और प्लस माइनस का 6। 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7, 1 में से 6 घटाने 5, उसको नहीं लेना है, बस पॉजिटिव लेना है। 1 में 6 जोड़ेंगे 7, तो हमारे पास आ जाएगा 1 बजकर 60/11 इंटू 7। 7 को 6 से गुणा करेंगे, 7 6 के 42, 420। तो 420 में हम 11 का भाग देंगे, 11 तिया 33, 9 बचेगा, 11 8 88, 2/11। तो समय हो जाएगा 1 बजकर 38 से ही 2/11 मिनट पर घड़ी के जो दोनों सुइया है वो 180 डिग्री का कोण बनाएगी। कॉपी करो जल्दी से कॉपी कर लीजिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ सबके क्लियर आ गया क्या समझ में?
स्टूडेंट ध्यान दे, सबको आ गया समझ में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रश्न संख्या इसका दूसरा प्रश्न हल करा रहा हूं, ठीक है। टाइप नंबर 3 का प्रश्न संख्या 2 में आपको हल करवा रहा हूं। टाइप नंबर 3 का प्रश्न संख्या 2 में आपको हल करवा रहा हूं जी। प्रश्न संख्या 2 है 2 बजे से 3 बजे के मध्य कब दोनों सुइया 180 डिग्री का कोण बनाएगी। 180 डिग्री का कोण बनाती है। 2 बजे से 3 बजे के मध्य दोनों सुइया कब 180 डिग्री कोण बनाती है। तरीका वही रहेगा, बजकर 60/11 बजे प्लस माइनस का 6। दूसरे समय को काट देंगे, क्या समय ना 2, तो अपन लिखेंगे 2 बजकर, क्या लिखेंगे 2 बजकर 60/11, 2 और प्लस माइनस का 6। 2 में 6 जोड़ा तो 8, सिर्फ एक ही समय लेना है। 2 बजकर 60/11 इंटू 8। अब 8 को 6 से गुणा करेंगे, 8 6 के 48, 480 आ जाएगा। तो अपने पास आ जाएगा 2 बजकर 480/11, 11 चौके 44, 4 बचेगा, 11 तिया 33, 7/11। तो जवाब हो जाएगा 2 बजकर 43 से 7/11 मिनट। 11 चौके 44, 4 बच गया ना, 40 हो गया, 11 तिया 33, 7 बच गया, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 2 का जवाब होगा 2 बजकर 43 से 7/11 मिनट पर घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वे 180 डिग्री का कोण बनाएगी। सबको आगे का समझ में? हाँ प्यारे स्टूडेंट बता दीजिएगा, सबको आ गया समझ में? आ गया सभी को समझ में? तो आज की क्लास कैसी लगी है इसके बारे में आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें। अगर आप पहले बार हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हैं तो मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप जल्दी से इसकी कॉपी कर लीजिएगा फटाफट से, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने आपको प्रश्न हल करा दिए। एक प्रश्न मैं आपको क्विज के रूप में दे रहा हूँ, उसका सही जवाब करके मुझे बता देना है ना। चलिए बात अपन करते हैं प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है 3 बजे से 4 बजे के मध्य कब दोनों सुइया 180 डिग्री का कोण बनाती है। बिल्कुल सब स्टूडेंट जवाब करें। 3 बजे से 4 बजे के मध्य कब दोनों सुइया एक दूसरे के विपरीत होगी या 180 डिग्री का कोण बनाएगी। प्रश्न संख्या 3 मैंने आपको क्विज के रूप में दिया है। उम्मीद मैं करता हूं कि आप इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे। तो आप जल्दी से इसका सही आंसर कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्विज का कमेंट करके मुझे बताइए 3 बजे से 4 बजे के मध्य कब दोनों सुइया 180 डिग्री का कोण बनाएगी। जल्दी से कमेंट करें भैया, सभी स्टूडेंट कमेंट करें। तो घड़ी वाला जो टॉपिक है उसमें कुछ आपको बेसिक जानकारी याद रखनी पड़ेगी और उसके बाद अपन यहाँ प्रश्न में बताऊंगा, बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले घड़ी में जो बेसिक जानकारी याद रखनी पड़ेगी वो कौन कौन सी है। पहली जानकारी याद रखनी होगी कि एक घंटे में 60 मिनट होता है। सबसे पहले आपको ध्यान का रखनी पड़ेगी 1 घंटे में 60 मिनट होता है। उसके बाद याद रखना होगा 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। यानी पहले जानकारी आपको याद रखनी पड़ेगी कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ये बेसिक जानकारी याद रखनी होगी। हम बात करेंगे कोण की। किसकी बात करेंगे? कोण की बात करेंगे। तो दोस्तों अपन कोण से संबंधित 2 प्रकार से बात करेंगे। एक बात करेंगे घंटे वाली सुई की सापेक्ष स्थिति में और एक बात करेंगे मिनट वाली सुई के सापेक्ष स्थिति में। तो यहाँ लिखा मैंने घंटे वाली सुई और यहाँ लिखा मिनट वाली सुई। देखिए कोण से संबंधित 2 प्रश्न बनते हैं, घंटे वाली सुई के बारे में और मिनट वाली सुई के बारे में। घंटे वाली सुई क्या कहती है मैं आपको बता देता हूँ। आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिएगा कि अभी 12 बज रहा है,
यहाँ कोण के बारे में बात कर रहे हैं। दो प्रकार कोण होते हैं, घंटे वाली सुई के मध्य का कोण निकालेंगे और मिनट वाली सुई के मध्य का कोण निकालेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरे हाथ में ये घड़ी आपको नजर आ रही होगी और इस घड़ी में अभी 12 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं। जैसे ही मैंने इसको चलाना आरंभ किया, ये देखिए मैंने इसको चलाना आरंभ किया, मिनट वाली सुई ने चलना आरंभ किया और मिनट वाली सुई 60 मिनट बाद यहाँ पहुँच गई। यानी मिनट वाली सुई ने पूरा एक चक्कर लगाया था और पूरा एक चक्कर लगाने में 60 मिनट का समय लिया। कितने मिनट का समय लिया? 60 मिनट का समय। तो मिनट वाली जो सुई है 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनाती है। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनाती है। अब मैं आपको यहाँ से कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ लीजिएगा। मिनट वाली सुई की बात करें, 60 मिनट में ये जो कोण बनाती है वो बना रही है 360 डिग्री का। तो आप 1 मिनट का कोण निकालेगा, तो यहाँ से अपन 1 मिनट का कोण निकाल लेते हैं। तो 1 मिनट का कोण हो जाएगा 360 में अपन किसका भाग देंगे? 60 का भाग देंगे। यानी 360 में हम 60 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 डिग्री। तो 1 मिनट में मिनट वाली सुई जो कोण बनाती है वे 6 डिग्री का बनाती है। कितने मिनट का बनाती है? 6 डिग्री का बनाती है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ बेसिक जानकारी लिख रहा हूँ, आप उसे जरूर लिख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए। तो सबसे पहले पूछा गया है कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई, 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? कितने डिग्री का कोण बनाती है? यहाँ से एक प्रश्न का जवाब मिलेगा कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो हम यहाँ पर जवाब देंगे 6 डिग्री का। हम यहाँ पर जवाब देंगे 6 डिग्री का। 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री कोण बनाती है? 6 डिग्री का। अब देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, जब 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाती है तो अगर सेकंड की बात करें तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। 60 सेकंड बराबर हमने लिखा 6 डिग्री। यहाँ से हम 1 सेकंड का कोण ज्ञात कर लेते हैं। तो 1 सेकंड का कोण हो जाएगा 6/60, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1/10 डिग्री। तो प्रश्न आता है कि मिनट वाली सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री कोण बनाती है। तो यहाँ लिख रहा हूँ, ये दूसरी लैंग्वेज आपके सामने यहाँ लिख रहा हूँ, मिनट वाली सुई 1 सेकंड में, मिनट वाली सुई 1 सेकंड में 1/10 डिग्री का कोण बनाती है। 1/10 डिग्री का कोण बनाती है। चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा। आपको एक पर्टिकुलर समय मिलेगा, तब तक मैंने आपके सामने जो जानकारी लिखी है उसको मैं रिवाइज करा देता हूँ। हम आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं BSTC की क्लास, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है जिसमें आज टॉपिक पढ़ रहे हैं क्लॉक, यानी घड़ी वाला टॉपिक मैंने आपके सामने रखा है। तो घड़ी वाले टॉपिक में मैंने आपको बता दिया कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। फिर हम बात कर रहे हैं कोण की, तो मिनट की बात कर रहे हैं। तो मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ लिखा 60 मिनट बराबर 360 डिग्री। फिर यहाँ से 1 मिनट का कोण निकाला, 360 में हमने 60 का भाग दिया, हमारे पास आ गया 6 डिग्री। 1 मिनट के बाद 60 सेकंड पर गए 6 डिग्री, 1 सेकंड का निकाला 1/10 डिग्री। तो यहाँ से ये 2 लैंग्वेज आप कॉपी जरूर कर लेना कि 1 मिनट में मिनट वाली जो सुई होती है वो कितना कोण बनाती है? 6 डिग्री का बनाती है। फिर दूसरा कॉपी करना कि मिनट वाली सुई 1 सेकंड में कितना कोण बनाती है? 1/10 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो आप कॉपी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ तक आप कॉपी करो, इसके बारे में आगे मैं और बता रहा हूँ, पहले आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा। हाँ भैया, सबने कॉपी कर लिया। चलिए हम शुरू करते हैं आगे यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्नों की। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब यहाँ से अपन कुछ प्रश्नों की बात कर लेते हैं ना, ताकि कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं, ताकि हम
जो भी बीएसटीसी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिएगा, मैं आपके सामने कुछ प्रश्न लिख रहा हूं, आप उनके जवाब कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न मैंने आपके सामने रखा है, और पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि मिनट वाली सुई 5 मिनट में, मिनट वाली सुई 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है? बिल्कुल, आप कॉपी कर लीजिएगा, जवाब बता दीजिएगा आंसर क्या होता है। मिनट वाली सुई 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? सभी स्टूडेंट ध्यान दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिनट वाली सुई 5 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी? तो सबसे पहले आपको जानकारी क्या याद रखनी होगी? 1 मिनट में कोण बनाती है, 1 मिनट में कोण बनाती है कितने डिग्री का? 6 डिग्री का। 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है? 6 डिग्री का। कौन सी सुई? मिनट वाली सुई। तो आपसे पूछा है कि 5 मिनट में कोण बनाएगी, तो 5 मिनट में कोण बनाएगी। आप मुझे बताइए 5 मिनट में कितना कोण बनाती है? तो 6 को किससे गुणा करेंगे? 5 से। हमारे पास कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो मिनट वाली सुई है जो 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का बनाएगी? 30 डिग्री का। क्लियर हो गया? चलिए आगे बात करते हैं अपन प्रश्न संख्या 2 की। देखिए, अगर जो चीज़ समझ में नहीं आती है आप मुझे बता देना, मैं वापस क्लास को समझा दूंगा, रिवाइज करा दूंगा, ठीक है? आप बस थोड़ा धैर्य बनाकर रखें। रेगुलर क्लासें इसी समय अपडेट होती हैं, बस आप टाइम नोट कर लीजिएगा। हो सकता है कभी हम छुट्टी कर लेते, वो एक बात अलग है, लेकिन जितना कोशिश हम कर रहे हैं कि आपको रेगुलर क्लास ही प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है? चलिए, अब आपके सामने दूसरा प्रश्न रखा है। दूसरा प्रश्न है कि मिनट वाली सुई 10 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है? कितना डिग्री का कोण बनाती है? मिनट वाली सुई 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? चलो बच्चों, सभी इस क्वेश्चन का जवाब करें। मिनट वाली सुई 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? सही जवाब करें। बिल्कुल, तो आपको 10 को किससे गुणा करना होगा? 6 से। सभी का आगे का 60 डिग्री, 10 को किससे गुणा करना होगा? 6 से गुणा करना होगा, यानी 60 डिग्री। क्योंकि कैसे पता चला हमने 6 से ही गुणा क्यों किया? क्योंकि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट वाली जो सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है, तो 10 मिनट में कितना बनाएगी? 60 डिग्री कोण बनाएगी। आगे सभी को। चलो एक और छोटा सा प्रश्न है, फिर घंटे वाली सुई की अपन बात कर लेते हैं, ठीक है? चलो एक छोटा सा प्रश्न मैं और दे रहा हूँ, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है सुन लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है मिनट वाली सुई 30 मिनट में कितना डिग्री का मिनट वाली सुई 30 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है? चलो बताओ बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सभी स्टूडेंट बता दीजिएगा। मिनट वाली सुई है वो 30 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? देखिएगा, 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है मिनट वाली सुई? तो 1 मिनट में बनाती है 6 डिग्री का। 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपसे पूछ रहा है कि 30 मिनट में कोण कितना बनाएगी? तो आप 30 को किससे गुणा करेंगे? 6 डिग्री से गुणा करेंगे। आपका जवाब क्या राइट हो जाएगा? 180 डिग्री राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया? आ गया सभी को? चलो कॉपी करो जल्दी से, कॉपी कर लो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ पर एक एक चीज़ मैं समझाने की कोशिश करूँगा। मिनट वाली सुई 30 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाती है? तो जवाब हो जाएगा 180 डिग्री का। आ गया सभी को समझ में? चलिए अब यहाँ से चौथा प्रश्न है, वो सेकंड वाली सुई के बारे में बात करेंगे। सेकंड वाली सुई के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा, अब आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है कि सेकंड वाली सुई की बात कर रहे हैं। सेकंड वाली सुई 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? चलिए अब मैं आपके सामने चौथा प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है कि मिनट वाली सुई
मिनट वाली सुई 10 सेकंड में कितना डिग्री का कोण बनाती है? कितना डिग्री का कोण बनाती है? चलो बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब कीजिएगा। मिनट वाली सुई 10 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है? हाँ भैया, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आप सही जवाब बताओ। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, मिनट वाली सुई 10 सेकंड में कितने डिग्री कोण बनाती है? देखिए, मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी मैंने आपके सामने कंसिडर करके बताया था कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केवल मिनट वाली सुई के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि घंटे वाली सुई के बारे में। तो सबसे पहले कुछ रोचक जानकारी है जो यहाँ लिख रहा हूँ। मिनट वाली जो सुई है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है? 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है। तो 1 सेकंड में कितने डिग्री कोण बनाती है? अगर आपसे ये पूछ लेना भैया, तो आप जवाब करेंगे 1/10 सेकंड, 10 डिग्री का। कितने डिग्री का? 1/10 डिग्री का। अब आपसे प्रश्न पूछा गया है कि मिनट वाली सुई 10 सेकंड में कितने डिग्री कोण बनाती है? 1 सेकंड का कोण है 1/10 डिग्री, तो 10 सेकंड का कोण कितना हो जाएगा? तो आप 10 में किसका डिवाइड करेंगे? 10 का। हमारे पास जवाब आ जाएगा 1 डिग्री का। कितने डिग्री का आ जाएगा? 1 डिग्री का आ जाएगा। आ गया ना समझ में? क्लियर हो गया? चलिए थोड़ा आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। देखिए बच्चों, अगर आपको किसी प्रश्न का जवाब आता ना तो आप कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि बीएसटीसी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मुझे बेसिक क्लास देनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बीएसटीसी के अंदर ज़्यादा बड़े प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। जो स्टूडेंट ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं, पटवार की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी क्लास है, आप बिल्कुल भी मिस नहीं करें। ठीक है, चलिए बच्चों, पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है? पांचवा प्रश्न है कि मिनट वाली सुई 29 सेकंड में कितना डिग्री का कोण बनाएगी? 29 सेकंड में कितना डिग्री का कोण बनाती है? बच्चों, इस प्रश्न का आप सही जवाब करें, तब तक मैं आपके सामने इंक भर लेता हूं। आप इस प्रश्न का सही जवाब करें। बिल्कुल सभी बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? हाँ भैया, सभी लोग कमेंट करें, मैं चेक कर रहा हूं आपके कमेंट। जल्दी से कमेंट करें। सभी स्टूडेंट को मेरी ओर से आप सभी को गुड इवनिंग है। आप जल्दी से जवाब दीजिएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? सभी स्टूडेंट ध्यान दें, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है भैया। रेलवे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट ध्यान दें, ये क्लास को मिस बिल्कुल भी नहीं करें। बीएसटीसी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल भी मिस नहीं करें। पटवार की तैयारी करने वाले स्टूडेंट ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बिल्कुल भी मिस नहीं करें। तो जल्दी से बता दीजिएगा, थोड़ा इंक भर लेते हैं तब तक। बताओ जल्दी से आंसर क्या आएगा? थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दो भैया। चलिए लेकर आते हैं प्रश्न। मिनट वाली सुई 29 सेकंड में कितने डिग्री कोण बनाएगी? तो हम क्या करेंगे, 29 में किसका भाग देंगे? 10 का भाग देंगे। कितना आ जाएगा? 2.9 डिग्री। सभी का आ रहा है क्या 2.9 डिग्री? सभी स्टूडेंट का आ रहा है 2.9 डिग्री। चलिए बात कर लेते हैं इसका प्रश्न संख्या 6। छठा प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। ये कुछ क्लास है, बेसिक क्लासें हैं, ध्यान रखना। छठा प्रश्न क्या कहता है? आज का छठा प्रश्न है कि मिनट वाली सुई 40 सेकंड में, मिनट वाली सुई 40 सेकंड में कितना डिग्री का कोण बनाती है? मिनट वाली सुई 40 सेकंड में कितना डिग्री का कोण बनाती है? बच्चों आप इस प्रश्न का सही जवाब करें। बच्चों, मिनट वाली सुई 40 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है? सभी स्टूडेंट्स ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। मिनट वाली सुई 40 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो इस प्रश्न का क्या जवाब करेंगे हम? 40 में किसका डिवाइड करेंगे? 10 का। हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 डिग्री। सभी स्टूडेंट का आ रहा है क्या 4 डिग्री आ रहा है? तो आप मुझे बताइए, मिनट वाली सुई का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, सबके क्लियर आ गया?
किसी कोई डाउट है क्या? नहीं है ना डाउट? चलिए अपन बात कर लेते हैं घंटे वाली सुई से संबंधित। हाँ, एक बार आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा। नए स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि जब क्लास खत्म हो जाती है तब आप एक बार पुनः इस क्लास का रिवाइज कर लेना। हाँ भैया, नए वाले स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जैसे ही क्लास कंप्लीट हो जाती है आप रिवाइज जरूर करना, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। चलिए बच्चों, हम यहाँ पर मिनट के बारे में जान चुके हैं। अब यहाँ पर बच्चों हम घंटे की सुई के बारे में बताएंगे आपको, ठीक है। घंटे वाली सुई के बारे में बता देते हैं। वापस मैं हाथ में घड़ी ले लेता हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपको घड़ी नज़र आ रही है, फिलहाल यहाँ पर 1 बज रहा है। देखिए मैंने घड़ी को चलाना शुरू कर दिया है और घड़ी वापस 1 बजानी है मुझे। घड़ी को वापस 1 बजे पर लाना है। घड़ी चल रही है, सबको दिख रहा ना आपको बच्चों को? बिल्कुल, मैं इसको चला रहा हूँ। आप देखना कितना घंटे का समय लगेगा कि वापस 1 पर आ जाती है। ये देखिए राउंड करिए रेगुलर आपके सामने, और ये लेकर आ गया मैं 1 पर। इसका मतलब जब घड़ी की घंटे वाली सुई ने राउंड करना शुरू किया है तो लगभग 12 घंटे का समय लगा, यानी 12 घंटे बाद घड़ी के घंटे वाली सुई है पुनः उसी स्थिति पर पहुंच जाती है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? हम इसको ये कह सकते हैं कि 12 घंटे में घंटे वाली सुई 12 घंटे में घंटे वाली सुई 360 डिग्री कोण बनाती है। बिल्कुल 12 घंटे, अभी मैंने राउंड करके समझा दिया आपको कि 12 घंटे में घंटे वाली सुई 360 डिग्री कोण बनाती है। तो बच्चों आप 1 घंटे का कोण बताइए मुझे। 1 घंटे में घंटे वाली सुई कोण बनाएगी। 1 घंटे में घंटे वाली सुई कोण बनाती है। बच्चों बताओ जल्दी से कितना निकालेंगे? हम क्या करेंगे, इस 360 में 12 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? यहां से पर आ जाएगा 30 डिग्री। आगे समझ में? सुनना, 12 घंटे में घंटे वाली सुई 360 डिग्री कोण बनाती है, तो 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री का कोण बनाएगी। क्लियर हो गया ना? अब सुनना, जब 1 घंटे में 360 डिग्री कोण बनाती है तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 1 घंटे में 60 मिनट होता है बच्चों। कितना मिनट होता है? 60 मिनट। और 60 मिनट में कोण बनाएगी कितना? 30 डिग्री का। तो 1 मिनट का कोण अगर आप निकालते हैं बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री बटे हुए 60, यानी यहां से आ जाएगा 1 बटे हुए 2 डिग्री। मिनट वाली जो सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बना रही थी, लेकिन घंटे वाली जो सुई है 1 मिनट में आधा डिग्री कोण बनाती है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी जानकारी रखना बहुत जरूरी है कि मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। सॉरी, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री कोण बनाती है और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है। तो दोनों का अंतर होता है 5.5 डिग्री का। कितना अंतर रहेगा? 5.5 डिग्री का होगा। पहले आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा ताकि मैं आपको यहां से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है वो समझा देता हूं। हाँ बच्चों, कॉपी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर लिया सबने कॉपी? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा इसको रफ कर देता हूं। अब यहां पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं लिखूंगा, उनको समझने की कोशिश करना आप, ठीक है। चलिए बच्चों, अब आपके सामने मैं चीज वहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पर लिखा मैंने घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई की स्थिति, और यहां लिख रहा हूं बच्चों मिनट वाली सुई की स्थिति। यहां पर लिख रहा हूं मिनट वाली सुई। देखिए घंटे वाली सुई की स्थिति और मिनट वाली सुई की स्थिति के बारे में बात करते हैं। देखिए घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री कोण बनाती है। 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, सबको पता ना। और 1 सेकंड की बात करेंगे तो 1 सेकंड में 1/120 डिग्री का कोण बनाती है। ये आप ध्यान रखना, क्योंकि 60 सेकंड हो जाएगा, यहां से 1 मिनट बराबर 60 सेकंड और 60 नीचे चला जाएगा तो 120 डिग्री। तो सुनना, घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री कोण बनाती है, 1 घंटे में 30 डिग्री कोण बनाती है, 60 मिनट में 30 डिग्री कोण बनाती है, 1 मिनट में आधा डिग्री कोण बनाती है और 1 सेकंड में 1/120 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर हो गया? चलिए अब यहां से मैं एक चीज समझाता हूं। मिनट वाली सुई के बारे में स्थिति जान लेते हैं। मिनट वाली सुई की क्या स्थिति है?
मिनट वाली सुई 360 डिग्री कोण बनाती है, मिनट वाली सुई 1 घंटे में 360 डिग्री कोण बनाती है। तो देखिएगा 1 घंटे में मिनट वाली सुई 360 डिग्री कोण बनाती है, 60 मिनट में कोण बनाती है 360 डिग्री का, 1 मिनट में बनाती है 6 डिग्री का, और 1 सेकंड में बनाती है 1/10 डिग्री का। ये जो स्टूडेंट अभी लेट जुड़े हैं उनके लिए छोटी सी मैंने रिवाइज पॉइंट कर दिया है, आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा समय नहीं देने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पर प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। हम चर्चा कर चुके हैं प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक। पहले अपन 1 से 6 तक प्रश्न पढ़ चुके हैं, अब आगे अपन इसका 7वां 8वां 9वां 10वां प्रश्न करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर 7, 8, 9 और 10 प्रश्न की। तो बच्चों ये पहली क्लास है, बिल्कुल टॉपिक आपका कॉन्सेप्टली क्लियर हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं रखना। चलिए प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। 7वां प्रश्न है, घंटे वाली सुई 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, कोण बनाती है। चलिए बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब करें, सभी स्टूडेंट सही जवाब करें। भैया मैं आपके लाइव कमेंट चेक कर लेता हूं। घंटे वाली सुई 15 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है? सभी बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब करें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। हाँ जी, जो लेट आए हैं वही भी सही जवाब करें। मैंने अभी आपको समझाया था भाई, देखो घंटे वाली सुई 15 मिनट का कोण पूछ रही है ना, तो आपको सीधी सी बात याद रखनी है कि 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितना कोण बनाती है? 1 मिनट में घंटे वाली सुई आधा डिग्री का कोण बनाती है भैया। कितने डिग्री कोण बनाती है? आधा डिग्री का बनाती है, सबको पता ना। तो 15 मिनट में कितना बनाएगी? 15 गुणा 1/2 हमारे पास आ जाएगा 7.5 डिग्री। कितना आ जाएगा बच्चों? 7.5 डिग्री। क्लियर हो गया ना। चलिए अब अपन बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है? सुनना, समझने की कोशिश करना और फिर इसका सही आंसर बताना। देखिए आंसर क्या होता है। 8वां प्रश्न क्या है बच्चों? 8वां प्रश्न है कि घंटे वाली सुई 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? कितने डिग्री का कोण बनाती है? कोण बनाती है। चलिए बच्चों बताइए इस प्रश्न का क्या जवाब होगा। घंटे वाली सुई 10 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है? देखिएगा 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है सबको पता है क्या बच्चों? 1/2 डिग्री कोण बनाती है। 1 मिनट में 1/2 डिग्री कोण बनाती है घंटे वाली सुई। तो 10 मिनट में कितना कोण बनाएगी बच्चों? 10 मिनट में बनाएगी 10 गुणा 1/2, हमारे पास आ जाएगा 5 डिग्री। कितना आ जाएगा? 5 डिग्री। क्लियर हो गया ना। चलिए थोड़ा आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, प्रश्न संख्या 9 की। समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां प्रश्न है, घंटे वाली सुई 12 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है? कितने डिग्री का कोण बनाती है? चलिए बच्चों इस प्रश्न का आप सही जवाब करें। घंटे वाली सुई 12 सेकंड में कितने डिग्री कोण बनाती है? यहां पर इस प्रश्न का आपको सही जवाब करना होगा बच्चों। प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। घंटे वाली सुई 12 सेकंड में कितने डिग्री कोण बनाती है? मैं आपको बता देता हूं। 1 सेकंड में घंटे वाली सुई कितना कोण बनाती है बच्चों? 1 सेकंड बनाती है 1/120 डिग्री का। कितना बनाती है? 1/120 डिग्री का। तो आपसे पूछा 12 सेकंड की, तो आप लिखेंगे 12/120, यहां से आ जाएगा 1/10 डिग्री। कितना आ जाएगा बच्चों? 1/10 डिग्री। सभी को आ गया समझ में? कर लो कॉपी, जल्दी से कर लीजिए कॉपी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 10 की। अब देखिए बच्चों, मैं आपके सामने 10वां प्रश्न लेकर आ रहा हूं। घड़ी का ये टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण है, समझने की कोशिश करना
और थोड़ा इसके नोट्स बनाते जाना, ठीक है। 10वां प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न है घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई 20 मिनट में, सॉरी घंटे वाली सुई 20 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है? कितने डिग्री का कोण बनाती है? चलो बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब करें। घंटे वाली सुई 20 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो कैसे हल करेंगे बच्चों? 20 में किसका डिवाइड करेंगे? 120 का। 1 0 से 1 0, 1/6। क्या जवाब होगा बच्चों? 1/6 डिग्री का। तो घंटे वाली सुई है जो 20 सेकंड में कोण बनाती है, 1/6 डिग्री का कोण बनाती है। आप मुझे बताइए आज की क्लास सभी को समझ में आ गई क्या? आज मैंने आपको घड़ी का बेसिक पैटर्न समझाया है। कल मैं आपके सामने घड़ी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टाइप बनते हैं वो मैं हल कराऊंगा, ठीक है।